हेलो फ्रेंड, इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जो है आज प्रश्नावली 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह सेशन। और इस प्रश्न को यदि हम लोग सही ढंग से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा एग्ज़ाम इस चैप्टर में ज़रूर बेहतर जाएगा। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कहता है एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद 78 है मतलब क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है कि कितने नंबर वाले पद क्या है 78 है। तो सबसे पहले एपी में जो भी कुछ मान दिया हुआ उसको हम लोग जो है लिख लेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि ये 3 जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, या इसको क्या कहेंगे ए या A1 कहेंगे, यानी क्या हो गया 3 हो गया। सार्वंतर को डी कहते हैं, डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 3 घट के कितना हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 5। इसके बाद ये कौन से पद 78 है, तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि यह है कौन से पद, तो एनवें पद, यानी जैसे कि हो सकता है तीसरा पद भी हो सकता है, 5वां पद भी हो सकता है, 10वां पद भी हो सकता है। तो हमें ये पता नहीं है कि कितना नंबर वाले पद हैं, इसलिए हम लोग इसे 78 को क्या कहेंगे, ये n नंबर वाले पद यानी an कितना है 78 है। फिर हम लोग आगे क्या चलेंगे, तो आगे लिखेंगे चूँकि an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला में हम लोग मान रखेंगे। इसमें ए एन का मान कितना दिया है 78 दिया है, तो 78 रखेंगे, बराबर देंगे। फिर क्या लिखा हुआ ए का मान यहाँ से लेंगे, ए को हटाएंगे और कितना रखेंगे 3 रखेंगे, प्लस एन माइनस 1, तो एन तो हमें मालूम नहीं है, तो एन माइनस 1 और इंटू में डी का मान कितना दिया है, तो डी बराबर 5 लिखा है, तो यानी डी के हटा करके 5 रखेंगे। अब इसको जो है हल कैसे करेंगे, तो 78 लिखिए, 78 के बाद बराबर दीजिए। फिर क्या है यहाँ पे 3 है, 3 के बाद प्लस है, 5 से गुना करेंगे 5n यानी 5n, और माइनस में 5 से गुना करेंगे -1 को, तो क्या हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। ये इसके बाद क्या लिख सकते हैं 78 यानी 78, और ये 5 और 3 का घटाव होगा, क्या हो जाएगा, तो ये घटाव है जो है माइनस में 2, माइनस में 2 क्या होगा, तो ये 3 प्लस में है, 5 क्या है माइनस में, तो 5 में से 3 घटेगा 2, 5 का चिन्ह माइनस है इसलिए क्या होगा माइनस होगा। फिर क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे 5n। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 78 तो लिखना ही है, और ये 2 को इधर लाते हैं, तो 2 माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 2, और इधर क्या हो जाएगा बराबर में 5n बचेगा। फिर इसके बाद 78 और 2 को जोड़ेंगे तो 78 2 80, इधर बराबर में 5 है, और इसके बाद क्या लिखेंगे, तो 80 के बटा में 5, अब बराबर में इधर क्या लिखेंगे n लिखेंगे। 5 से काटिए, 5 से 5 को एकम 5 बचा कितना, 5 एकम 5, तो 8 में 5 घटा 3 बचा, 3 पर 0 30 यानी 5 छक 30, या सीधे कहिए 16 पंचे 80 यानी 16 बार में कट रहा है। इसका मतलब है कि n बराबर कितने हो गए 16 हो गए। तो इसमें हम लोग एक लाइन भाषा ये लिखेंगे कि अतः इस एपी का 16वां पद, इस एपी का 16वां पद क्या है 78 है। इस एपी का 16वां पद क्या है 78 है। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो श्रेणी दिया हुआ है इस श्रेणी में कहता है कितने पद है, पदों की संख्या यानी n पूछ रहा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एपी में दी गई आंकड़ा में जो भी मान है उस मान को एकत्रित एक जगह कर लेंगे, जिसमें ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद है, ये अंतिमा पद है। तो हम लोग पहला पद को लिख लेंगे कि ए बराबर कितना है, तो ए बराबर 7 है। फिर से इसमें ये क्या है दूसरा पद है, तो डी कैसे निकालेंगे, तो डी का फॉर्मूला कहता है
A2 माइनस A1 कहता है तो A2 कितना है तो 13 है, और माइनस में A1 7 है, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 6 होगा। और ये जो है अंतिम पद है, अंतिम पद को L कहते हैं, और यह L AN के बराबर होता है, तो इसलिए ये लिख सकते हैं कि AN बराबर कितना है 205 है। अब इसमें प्रश्न में ऊपर लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से, यानी इस समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में, यानी ये और ये प्रश्न में कहता है कितने पद हैं, कितने पद हैं, या इसका मतलब क्या हुआ पदों की संख्या, और पदों की संख्या को हम लोग क्या जानते हैं n से सूचित करते हैं, तो n बराबर 8 हो गया। अब इसमें हल कैसे करेंगे, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि an का मान दिया हुआ, और जब an का मान दिया है तो हम लोग फॉर्मूला में भी यही an का फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें an को हटाइए और an की जगह रख दीजिए 205। क्यों रखेंगे 205, क्योंकि an और 205 बराबर है, तो an हटा दिए 205 रखें, बराबर है बराबर दिए, a है तो a को हटा करके 7 रखेंगे, प्लस में फिर n है तो n तो हमें मालूम नहीं है, तो n रहने देंगे -1 इंटू डी का मान कितना है, तो d का मान जो है यहाँ से देखिए d का मान कितना है 6 है, तो गुना में 6 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो ये जो है 205 लिखेंगे, बराबर देंगे 7 लिखेंगे, प्लस देंगे 6 से गुना करेंगे n का, 6 से n का और 6 से 1 का, तो 6 का n का गुना होगा 6n, माइनस में 6 के 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 205 लिखेंगे, 7 और 6 का घटाव करेंगे 1, और प्लस में कितना 6 है। इसके बाद 205 लिखिए और 1 को इस साइड करेंगे तो हम लोग जानते हैं साइड चेंज करने पर माइनस, तो -1 बराबर में इधर क्या हो गया 6n हो गया, ये दोनों को घटाइए तो ये हो जाएंगे 200 कितने 204, और इधर कितना हो जाएगा 6n, तो 204 के बट्टा में क्या हो जाएगा 204 के बट्टा में 6 कहाँ जाएगा बट्टा में, तो क्या होगा n, 6 से काटेंगे 6 त्रिका 18, 20 में 18 घटा 2, 2 पर 4 24, 6 चौका 24, यानी n बराबर कितने हो गए 34 हो गए। यानी इस प्रश्न में कहा था कितने पद हैं इस श्रेणी में, तो इस श्रेणी में हमें पता चला कि ये जो 34 पद हैं, यानी से n बराबर 34, यानी पदों की संख्या कितने हो गए 34 पद हो गए। कुल कितने पद हो गए 34। अगला देखिए, इसी में ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इसमें कितने पद हैं, तो इसमें भी हम लोग डाटा को इसी तरह लिखेंगे, a बराबर कितना लिखेंगे, तो a बराबर लिखेंगे 18, d बराबर क्या लिखेंगे, तो d बराबर लिखेंगे 15.1/2 और माइनस में 18, यानी a2 माइनस a1, तो बराबर क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, 1 31/2 और माइनस में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको जो है एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 एकम 2 तो 31 एकम 31, और माइनस में बट्टा में कुछ नहीं तो 1, 1 दूनी 2, इसलिए 18 दूनी कितना हो जाएंगे 36 होंगे, घटाएंगे तो 36 में से 31 घटा तो 5 हुआ, लेकिन 36 में माइनस लगा है तो इसलिए -5 होगा, बट्टे में क्या होगा 2 होगा। तो इस प्रकार से d का मान -5/2। अच्छा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो ये सबसे लास्ट में है तो अंतिम पद, और अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं तो an कहते हैं। तो इस प्रकार से an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा -47। अच्छा, फॉर्मूला हम लोग an का जानते हैं, तो an का फॉर्मूला क्या जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an को हटाएंगे जहाँ पे रखेंगे -47, बराबर में a का मान से यहाँ से लीजिए 18, प्लस में n नहीं मालूम है, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा -5/2, -47, 18 इस साइड आएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा, बराबर में इधर क्या लिखेंगे, तो इधर हम लोग लिखते हैं n माइनस 1
गुना में इधर दे देते हैं माइनस में 5/2। आगे क्या लिखेंगे, 47 18 दोनों माइनस में, इसलिए दोनों जुटेगा, माइनस चिन्ह दे करके 8 7 15 का कितना होगा 5, 4 1 5, उधर पैसा 1 बचा था तो 5 1 6, इधर क्या हो गया, तो इधर हो गया n-1 इंटू में 5/2 माइनस में 5/2। अच्छा, ये जो है -65 है, ये जो गुणाम है इस साइड आता है तो किस में जाएगा, भाग में। भाग में कैसे लिखते हैं, तो बट्टा में दे के 5/2 देते हैं, इधर क्या बचता है, तो n-1 बचता है। भाग को गुना में बदलेंगे तो 65 तो अंश है, ऐसा ही रहेगा, और ये गुना में जाएगा तो 2 ऊपर और 5 नीचे, तो 2 बट्टे क्या हो गया -5 हो गया, इधर बराबर में क्या हो जाएगा, तो n-1। अच्छा, माइनस से माइनस काटिए, 5 से काटिए, 5 13 बार में 13 बचे 65, तो इधर क्या बचा, इधर बचा 13 गुने 2, इधर बचा n-1। अच्छा, 13 दूनी का 26, और ये 1 माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 1, यानी इधर n, तो कह सकते हैं कि n का मान कितना आ गया, 26 1 27। यानी इस AP में कितने पद हैं, तो इस AP में 27 पद है, यही प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। इस AP में पदों की कुल संख्या कितनी है, 27 है। चलिए हम लोग अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है वह AP ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है और जिसका तीसरा पद क्या है 16 और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। यानी AP का तीसरा पद ज्ञात दिया हुआ है 16 है, तो हम लोग सीधा सा समझिए, यहाँ क्या लिखा है, तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद का संकेत क्या होता है, A3, यानी A3 बराबर कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे। फिर लिखा और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। यहाँ ध्यान समझेंगे, सातवां पद का संकेत A7, फिर क्या लिखा, पाँचवें पद का संकेत A5, और फिर क्या कहता है 12 अधिक है, यानी पाँचवें पद से 12 अधिक है, इस पद से ये अधिक है और ये क्या है, कम है, ये क्या है, अधिक है और ये कम है। कितना कम है, 12 कम है। अगर इसमें 12 को जोड़ दें, ये जब 12 कम था, 12 को इसमें जोड़ दें तो ये जितना होगा, मतलब ये जितना था उतना ये भी हो गया, यानी A7 क्या था, पाँचवें पद से अधिक था, तो ये अधिक था, तो बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 12 जोड़ दिए छोटा में, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि AP ज्ञात करना। AP ज्ञात करने का मतलब है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से 2-3 पद ज्ञात करिएगा। तो इसके लिए हमें A चाहिए और D चाहिए, ना हमारे पास A है ना ही D है, तो इसके लिए हम लोग से है यहाँ से एक लिए हैं कि A3 बराबर कितना है, 16 है, तो A3 बराबर 16 है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं A + 2D बराबर 16, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि A3 यानी तीसरा पद बराबर A + 2D, यानी A + 2D, यानी बराबर कितना है, 16 है, तो 16 हो गया। इस समीकरण कितने हो गए, 1 हो गए। इसी तरह से इसमें हम लोग उसी तरह का फार्मूला लगाएंगे। A7 का फार्मूला होता है A + 6D, यानी जितना A है उससे एक कम D, 7 है तो 6D, और इधर क्या है A5 है, तो A5 का क्या हो जाएगा, A + 4D और प्लस में 12, तो 12 हो जाएगा। इसमें A से A आप काट सकते हैं, जब A से A को काट दीजिएगा तो इसमें बचेगा कितना D, 6D, और इधर बराबर में इधर बचता है 4D, प्लस में कितने हैं 12 हैं। 4D को जब आप इस साइड लाइए तो माइनस में 4D बराबर में कितने हो जाएंगे 12, इसको घटाइएगा तो 6D में से 4D घटेगा तो 2D, अब बराबर में कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो D बराबर क्या हो जाएगा 12 के बट्टा में 2, इसको काटिएगा तो कितना हो रहा है 6, यानी D का जो मान आ रहा है वह D कितना आ रहा है, तो D आ रहा है 6। अच्छा, अब क्या करिए, हम लोग को A का मान भी निकालना है, तो ये लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो ही आप समीकरण 1 लिखे तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख देना। 1 यहाँ पर है, क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है A + 2D बराबर 16 लिखा हुआ है। तो इसमें आप जो है A तो मालूम नहीं है, तो A लिखिए +2 और D का मान कितना है, तो 6 है,
तो गुने 6 बराबर में कितना, तो 16 लिखना है। तो ये ए प्लस में 6 दूनी कितने हो गए 12, बराबर में कितना लिखना है 16। 12 को अगर साइड चेंज करते हैं तो ए बराबर क्या होगा 16 माइनस 12, प्लस है तो माइनस होगा ही। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 4 होगा, यानी ए का मान कितना आ गया 4 आ गया। ए का मान क्या आ गया 4। तो ए और डी का मान हो गया। तो अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, ए पी ज्ञात करना है। तो ये लिखेंगे अतः ए पी, अतः ए पी के लिए क्या होगा, तो पहला पद निकालना है, और क्या करना है दूसरा पद निकालना है, और क्या करना है तीसरा पद निकालना है। इसी तरह से हमें डॉट डॉट और भी पद निकालना है। तो पहला पद को हम लोग तो ए या A1 कहते हैं, ये तो 4 हो गया। अच्छा कोमा दिए। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। अच्छा A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, और इसके बाद डॉट डॉट। फिर ये 4 तो लिखना ही है, ए के जगह पे 4 लिखेंगे यहाँ से, और डी का मान यहाँ से देखिएगा, डी का मान कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ। तो इस तरह से डी का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा ए का मान कितना है, तो ए का मान 4 है, प्लस में 2 गुने डी का मान कितना है 6 है। और इस प्रकार से हम लोग से है, ये तो 4 लिखेंगे, ये 4 6 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएगा। अच्छा पहले इसको गुना करिए, 6 दूनी 12 और 4 जोड़ दीजिए 12, और 4 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। और इसी तरह से और भी होगा, यही AP का क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। यानी इसमें आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि आप AP ज्ञात करें, तो AP बराबर यही हो जाएगा 4 10 16, ये डॉट डॉट इसी तरह से आगे बढ़ते जाए। तो चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में कहता है एपीज है 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए। अंतिम पद से 20वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए। यदि प्रश्न में अंतिम पद से 20वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग अंतिम के 2-3 पद ज्ञात कर लेंगे। जैसे इसमें देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, कितना बढ़ा 5 बढ़ गया। यहाँ 8 से कितना बढ़ गया 8 5 13, 5 बढ़ गया। इसका मतलब 253 से जस्ट पहले कितना होगा, तुरंत पहले 253 के पहले क्या होगा 248, यानी 248 में 5 बढ़ाएंगे तो 253 होगा। तो यानी इसमें ये लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 3 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, डॉट डॉट लिख सकते हैं। इस डॉट डॉट में हम लोग से है क्या लिख सकते हैं कि लास्ट में कितना है 253 है। अच्छा लास्ट से जस्ट पहले क्या होगा, दो सौ तिरपन से पहले हो जाएगा 248 हो जाएगा, 248 सॉरी 248 2 4 8 248 हो जाएगा। अच्छा 248 से पहले क्या होगा, 248 से 5 कम कर दीजिए 243 हो जाएगा, और 243 हो जाएगा। अब प्रश्न में कहा था अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए, इसलिए हम AP को उलट देंगे। तो AP को उलट देंगे तो अंतिम से 20वां पद के लिए, अंतिम से 20वां पद के लिए AP को उल्टेंगे। तो ये जो है 253 पहले लिख देंगे, फिर जो है 200, उसके बाद 248 लिखेंगे, उसके बाद कितना लिखेंगे 243 लिखेंगे, फिर इसी तरह से डॉट डॉट देंगे, और लास्ट में कितना है तो 3 है, तो ये लास्ट में 3 लिख देंगे। अब इसमें आप क्या हो गया, तो इसमें हमने देखा कि शुरू में है प्रथम पद, ये उसके बाद दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये अंतिम पद। तो इस प्रकार से ये पहला पद है तो A कहेंगे, A कितना हो जाएगा 253। D कैसे निकालते हैं, D के लिए फॉर्मूला कहता है A2 माइनस A1 करिए। तो A2 का मान कितना है
तो A2 का मान कहता है 248। कहाँ से लाए 248? ये पहला पद, ये दूसरा पद, यानी A2 का मान 248। फिर माइनस देंगे, माइनस के बाद पहला पद यानी 253। अब इसको घटाएंगे तो माइनस में कितना होगा? माइनस में 5 हो जाएगा। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, तो ये सबसे अंतिम में है, यानी अंतिम पद को L कहते हैं। और L किसके बराबर होता है? तो L AN के बराबर होता है, इसलिए AN बराबर जो है 3 हो जाएगा। AN बराबर क्या होगा? 3 होगा। ऐसे पदों की संख्या पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ऐसे पदों की संख्या की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें प्रश्न में कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात करिए। तो 20वां पद का मतलब होता है, 20वां पद का संकेत क्या होता है? A20। और A20 निकालना है तो A20 का फॉर्मूला होता है A प्लस 19D। A20 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 19D। A का मान कितना है? तो 253 और प्लस में 19 गुने D का मान कितना है? तो D का मान है माइनस में 5 है। अच्छा, 253 है, प्लस माइनस क्या है? माइनस। 19 बचे क्या होता है? 55। 19 बचे 95। अच्छा, इसको घटाएंगे तो 3 में से 5 नहीं घटेगा, 13 में से 5 गया 8 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 4 में से 9 नहीं घटेगा, 14 पैसा लेके 14 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5, और इधर बचेगा 1, यानी 158 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। क्या समझे? प्रथम और अंतिम पद, यानी प्रथम पद ये हुआ, अंतिम पद ये हुआ। तो पहले हम लोग इस मान को लिखते चलेंगे। प्रथम पद क्या कहता है? 17। प्रथम पद का संकेत बोलिए तो। प्रथम पद का संकेत ए बराबर कितना होगा? 17। फिर कहता अंतिम पद, तो अंतिम पद का संकेत क्या होता? L होता। तो L किसके बराबर होता है? L AN के बराबर होता है। तो हम लोग इस L ना लिख करके AN भी लिख देंगे। AN बराबर कितना लिख सकते हैं? 350। ऐसे L भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब कि L और AN आपस में बराबर होते हैं, इसलिए AN बराबर 350। फिर कहता है सारबंतर 9 है। सारबंतर कितना है? 9। सारबंतर का संकेत बोलिए तो D बराबर कितना है लिखना है? 9 लिखना है। फिर कहता है इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या होगा? कितने पद हैं, पद की संख्या, कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है, तो पदों की संख्या का संकेत होता है n बराबर क्या हो गया? वाट। फिर कहता है और इसका योग क्या होगा? तो योग के लिए योग का संकेत क्या होगा? SN बराबर वाट। अब देखिए, सबसे पहले इसमें n निकालेंगे। n के लिए हम लोग के पास जो है, मतलब कि यहाँ पे AN बराबर 350 दिया है, तो यही फार्मूला लिखेंगे, चूँकि AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। इसमें AN का मान कितना? 350 रख दीजिए, बराबर दीजिए A का मान कितना है? तो 17 दीजिए, प्लस n-1, तो n नहीं है, -1 इंटू D का मान कितना है? तो D का मान है 9, तो 9 देंगे। ये जो हो जाएगा 350 बराबर 17 प्लस 9 से गुना n का, तो 9n माइनस में 9। ये जो है, इसको 17 और 9 को घटाएंगे तो 9 8 17 होता है। 17 में से 9 घटा 8, प्लस में इधर क्या है? 9n, प्लस में 9n। इधर कितना है? तो इधर है 350। अब आगे क्या लिख सकते हैं? आगे लिख सकते हैं कि ये 8 इस साइड करेंगे, साइड चेंज करने पर चिन्ह बदलता है, तो प्लस से क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस में कितना? 8, इधर क्या? 9n, यानी इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 342। इधर कितना होगा? 9n। तो इसको जो है और क्या लिख सकते हैं? तो 342 में 9 बट्टा में जाएगा, भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर n का मान 9 से काटिए, 9 पचे 45 होता है, 9 चौक कितना होता है? 36। यहाँ तो 34 है, तो 9 तिया 27, 27 इधर बच गया कितना? 34 में 27 घटाइए 7, 7 पर 2 72, तो 9 8 कितना? 72। यानी पता चला कि n का मान कितना है? 38 है। n का मान 38 है, तो एक आंसर तो ये हो गया, n बराबर 38। एक पूछ रहा है कि इसमें Sn क्या होगा? तो Sn का फॉर्मूला क्या कहता है? देखिए, Sn का फॉर्मूला कहता है n/2 इंटू A प्लस AN। यही लगाइए, A प्लस AN, जिसमें S
एन के जगह रख देंगे 38, यानी 38। अब यहाँ पे क्या लिखना है, तो एन के जगह लिखना है 38, अब बटम क्या देना है 2। इस साइड क्या लिखना है, ए का मान क्या है, तो ए का मान यहाँ से लेंगे 17 है, ए का मान क्या है 17 है, प्लस में ए एन कितना है, तो ए एन का मान देखिए यहाँ पर ए एन का मान कितना है 350, तो यहाँ कितना रखेंगे 350 रखेंगे। अब इसको काटिए, इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा 2 से 19 बार में, इस दोनों को जोड़ दीजिए 350 17 367। अच्छा अब गुना करेंगे 19 और 367 को गुना, देखिए इसको हम लोग रफ में इधर गुना कर लेते हैं। ये किसको किससे गुना करना है, तो गुना करना है हमें 367 को 19 से गुना करना है, तो 7 से गुना करिए, 7 नमा 63, 6 बचा 9 छक 54 6 60, कितना बचा 6 9 27 और 6 33। अब इसके बाद फिर 1 से गुना करेंगे तो ये 7 होगा, ये क्या होगा 6 होगा, ये क्या होगा 3 होगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 का 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा। यानी इसको गुना करके कितना आया 6 9 7 3, 6 9 7 3, तो क्या लिखेंगे 6 9 7 3, ये हो गया एस एन का मान। तो एक पूछ रहा था एन का मान, तो एन का मान हमने कितना निकाला, ये 38, और अगला पूछ रहा था एस एन, यानी एस एन का मान आ गया 6 9 7 3, ये जो है एस एन का मान हो गया। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग 6 नंबर चलते हैं। कहता उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। उस एपी के प्रथम 22 पद, कितने पद, तो 22 पद, तो लिखते भी चलेंगे। 22 पद कह रहा है तो ये जो है हल में हम लोग जो है क्या लिखेंगे कि n का मान 22 दिया, 22 पद क्या लिखा है ना, प्रथम 22 पद, तो n का मान कितना हो गया 22 हो गया। योग ज्ञात करना है, तो 22 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, यानी s 22 का मान आपको क्या करना है, निकालना है। फिर कहता है जिसमें d बराबर 7 है, क्या दिया है, तो d बराबर 7 दे दिया है, d बराबर कितना दे दिया 7, सॉरी d बराबर कितना दिया है 7 दे दिया है। और कहता है इसमें 22वां पद 149 है, 22वां पद का संकेत बोलिए, जैसे पहला पद का a1, दूसरा का a2, तो 22वां का a22, 22वां पद का संकेत क्या होगा a22, और a22 का मान कितना कहता है, तो सॉरी a22 का मान लिखा है 149, 149 149। चलिए इसको अब हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें S22 के लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी इस प्रश्न में a तो है नहीं, तो a का मान ज्ञात करने के लिए इसी का यूज़ करेंगे। तो a22 जो लिखा है ना, इसी को फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे a22 का फॉर्मूला कहता है a प्लस 1 कम करके d a 21 d, अब बराबर में 100 इधर 49। अब क्या कर सकते हैं, तो ये जो है a के जगह a रहेगा, प्लस में 21 होगा, और d के स्थान पे 7 होगा, बराबर में इधर 149 होगा। इसको जो है a लिखिए, प्लस लिखिए, इसको गुना करिए, 20 को 7 से 140, 1 को 7 से 7, तो 100 कितने हो गए 47, इधर क्या हो गया 149। साइड चेंज कैसे करेंगे, तो a लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे 149 लिखेंगे, 147 इधर था, इस साइड लाएंगे, तो 147 इधर से इधर आएगा, तो माइनस में क्या होगा 147। अच्छा इसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो a बराबर ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a का मान कितना हो गया, तो 2 हो गया। d का मान कितना है 7 है, a का मान क्या है 2 है। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हमें S22 का मान निकालने के लिए, तो फॉर्मूला लगाइए Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए तो इसमें क्या लिखेंगे, s लिखना ही है, n के जगह क्या लिखना है 22 लिखना है, जहाँ भी n है वहाँ पे 22 लिखना है, यहाँ 2 है, 2 के बाद फिर a है, a का मान 2 है, तो इसका 2 फिर से 2 लिखेंगे गुना में, प्लस में फिर n आया, तो n का मान क्या होगा 22, माइनस में 1 होगा, इंटू d का मान यहाँ से देखिए d का मान 7 है, तो 7 लेंगे d का मान, और फिर इसको हल कर देंगे, इसको काटेंगे तो कितना होगा 11 होगा,
इधर क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस होगा 22 में से 1 घटेगा, कितना होगा 21 होगा, गुना में कितना होगा 7 होगा। अच्छा, बोडमास का रूल कहता है पहले आप गुना करेंगे, तो ये जो है ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 21 को 7 से गुना करेंगे, 7 और 20 सत्ते 140 यानी 147 हो जाएगा, 147। अब ये 11 गुना में 147 और 4 7 4 11 100 कितने हो जाएंगे 151। और इसको गुना करेंगे, ये से 11 से गुना करेंगे तो ये से 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे गुना कर लीजिए। देखिए अलग हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, 151 को 11 से, तो 1 से गुना करेंगे तो 151 होगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो 151 होगा, इसको जोड़ लेंगे तो ये 1 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 1 होगा, कितना हो गया 1661, ये 1661। तो अगला प्रश्न 7 नंबर का आता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। प्रश्न देखिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कहता है 2 अंकों वाली संख्या, तो सबसे पहले ये आप लिख लीजिए कि 2 अंकों वाली संख्या क्या क्या है। तो हल में हम लोग क्या करेंगे, तो 2 अंकों वाली संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्या। दो अंकों वाली संख्या, अच्छा 2 अंकों वाली संख्या क्या हुआ, तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ शुरू होगा, 1 2 3 4 क्या होगा, नहीं, इसमें जो है 9 जो है कितने अंक हैं, 1 अंक है। अगर 10 की बात करें तो ये 2 अंक है, ये 10 2 अंक है, 11 भी 2 अंक है, 12 भी 2 अंक है। इसी तरह से हम लोग चलते जाएंगे। और 99 कितने अंक है, 2 अंक है। 100 में 3 अंक है, 99 क्या होगा 2 अंक होगा। तो 2 अंकों की ये संख्या हो गई। अब इसमें कहता है इसमें से कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, तो फिर जो है तो 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन होगा, देखिए 10 में 3 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 3 तिया 9 नहीं कटा, इसमें भी नहीं कटेगा 3 तिया 9। अब 12 में क्या होगा 3 चौका 12, यानी विभाज्य पहला संख्या 2 अंक का क्या हो गया, तो 12 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3 से विभाज्य संख्या, 3 से विभाज्य संख्या। तो 3 से विभाज्य संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य पहली संख्या हो जाएगा 12, अगला संख्या 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15, 3 पचे 15, उसका अगला फिर 18 कर दीजिए, 3 3 बढ़ाते चलिए। इसी तरह से लास्ट में क्या होगा वो भी देखना होगा। जैसे हम 3 से इसमें भाग देखते 3 तिया 9 और 3 तिया 9 कट गया, तो कहने का मतलब है कट गया, तो ये जो है ये संख्याएं 3 से विभाज्य हो गई, यानी अंतिम संख्याएं 99 हो गई। इस प्रश्न में पूछता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या, कितनी मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है। जैसे ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसी में 4 5 6 बीच में और होगा, और 99 तक होगा, तो इसमें कुल कितनी संख्याएं की बात कर रहा है, तो वो संख्या की बात कर रहा है। इसका मतलब प्रश्न में हमें n का मान पूछ रहा है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है। और इसमें दिया क्या है, तो हम लोग ये देखते हैं, पहला पद 12 दिया है, डी कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, ये कितना आ गया 3 आ गया, n का मान कितना है तो वाट है, यही n निकालना है। अच्छा ये कितने हैं, लास्ट में ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अंतिम पद को an भी कहते हैं, an का मान कितना है 99 है। अच्छा an का फॉर्मूला, n की जगह n का फॉर्मूला लिख दीजिए, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है, बराबर में कितना लिखेंगे 99 लिखेंगे। इसमें a कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, n नहीं मालूम है, n माइनस 1 देंगे, इंटू में d का मान कितना हो जाएगा 3 होगा, बराबर में 99। फिर क्या होगा, तो ये 12 लिखना है, प्लस लिखना है, 3 से गुना करेंगे 3n, माइनस में 3 से गुना करेंगे 3, कैसे गुना किए देखिए, 3 को n से 3 है, 3 को 1 से 3, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, बराबर में कितना है 99 लिख देंगे। ये जो है 12 में से 3 घटेगा तो 9 होगा, प्लस में क्या होगा, प्लस में 3n, प्लस में 3n बराबर में 99। आगे 9 को उस साइड करेंगे, 9 को साइड चेंज करेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं 3n को इधर रहने देते हैं, 99 को उसी साइड रहने देते हैं, 20 में बराबर है, 9 इस साइड था इधर लाना है तो प्लस है तो क्या होगा
माइनस होगा 9, इसको घटाएंगे कितना होगा तो 90 होगा। इधर क्या है 3n है, तो n बराबर क्या होगा तो ऊपर 90 है, नीचे क्या होगा 3 होगा, 3 से काटेंगे तो क्या होगा 30 होगा, यानी n का मान कितना आ गया 30 आ गया। इसका मतलब क्या समझे कि पदों की संख्या कितने हैं 30 है, 30 पद है, यानी पदों की संख्या जो है कह रहा है कि कितने पद हैं जो 3 से विभाज्य है, तो वह जो है 3 से विभाज्य होने वाले पदों की संख्या कितने हैं 30 है। तो अगला प्रश्न, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है। एपी का क्या है चौथा पद और 8वां पद का योगफल कितना है 24 है, तथा छठे पद और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना। इस एपी के कितने पद ज्ञात करना है, प्रथम 3 पद ज्ञात करना। एपी के चौथा पद और 8वां पद का योग 24 है। चौथा पद और 8वां पद, चौथा पद 8वां पद, इसको हल कैसे करेंगे देखिए। चौथा पद का संकेत होता है A4, कैसे, पहला पद का A1, दूसरा का A2, तीसरा का क्या होगा A3, तो ऐसे ही चौथा क्या होगा A4। फिर कहते हैं 8वां पद, 8वां पद का संकेत उसी तरह से A8, उसका क्या लिखा योग, योग मतलब बीच में प्लस का चिन्ह, कितना है 24 है, तो यानी जो है 24 के बराबर है। चौथे पद और 8वें पद का योग क्या है 24 है, यानी A4 प्लस A8 बराबर कितना है 24 है। इसको और क्या लिख सकते हैं, A4 को आप लिख सकते हैं A प्लस में 3D, और A8 को क्या लिख सकते हैं A प्लस में 7D, बराबर में क्या लिख सकते हैं तो बराबर में लिख सकते हैं 24। अब क्या कर सकते हैं, A और A कितने A 2A, 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10D, बराबर में कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 2 कॉमन भी आ जाएगा। तो कॉमन लेने में जिसको ज़्यादा दिक्कत होता है वो बच्चे मतलब कॉमन नहीं लेंगे तो ही प्रश्न बनेगा ही, लेकिन मतलब कॉमन लेने में अगर गलतियां हो गई तो फिर प्रश्न गलत हो जाए, इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं कभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। समीकरण 1 हो गया। अगला देखिए, अगला लाइन कहता है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे और 10वें पद का मतलब क्या हुआ, छठा पद A6 और 10वां पद A10, और इसका योग मतलब बीच में प्लस, और कितना है 44 है, तो 44 के बराबर है। अच्छा, छठे पद का फॉर्मूला क्या होता है, कहता है A प्लस में इसका 1 कम करके D 5D। 10वां पद का क्या होता है A प्लस में 9D, अब बराबर में कितना होगा तो बराबर में होगा 44। A और A कितने 2A, अब 5 और 9 कितने 9 5 14D, बराबर में कितना तो 44। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके A और D का मान ज्ञात कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 में हम लोग देखते हैं कि A में 2A है, इसमें भी 2A है, यानी A वाला टर्म बराबर है, इसलिए सीधा हम लोग समीकरण 1 घटाओ 2 लिखेंगे, यानी 1 और 2 को क्या करना होगा घटाना होगा। ये कौन सी विधि है, कोई बोलेंगे, बोलिए तो कौन सी विधि है, विलोपन विधि है। समीकरण 1 घटाओ 2 से, तो 1 क्या है तो 1 लिखा हो 2A प्लस में 10D बराबर में 24। 2 क्या है तो 2 है 2A प्लस में 14D बराबर में कितना है 44। माइनस माइनस ये माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस रहता है तो घटाने पर माइनस देते हैं, माइनस रहने पर प्लस देते हैं। ये 2A से 2A कट गया। ये 10 वाला चिन्ह कितना है प्लस, ये ध्यान देखिए, ये 10 का चिन्ह प्लस है, लेकिन ये 14 वाला चिन्ह क्या है प्लस नहीं, नीचे वाला माइनस है। 14 क्या है माइनस में, 10 क्या है प्लस में, एगो प्लस एक माइनस हो तो घटेगा, तो 14 में से 10 घटेगा, 14 में से 10 घटेगा तो 4 होगा, लेकिन 14 वाला चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस 4 होगा। D है तो D भी होगा, बराबर है तो बराबर दीजिए। ये 44 माइनस में 24 प्लस में, एगो प्लस एक माइनस रहे तो घटता है। 44 में से 24 घटाएंगे, 4 में से 4 घटा 0, 4 में से 2 घटा तो 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। तो D बराबर क्या लिख सकते हैं, तो D बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 20 बट्टे में माइनस में 4, माइनस माइनस कटा और D बराबर कितना हो जाएगा 4 से काटिए, 4 5 से 20, तो D का मान कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा, D का मान को आप क्या करिए समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो 1 में हम लोग चलते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ 2A प्लस 10D बराबर 10, तो यहाँ क्या लिखेंगे यही बात लिखेंगे, 2A प्लस में 10D बराबर में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। इसमें
2 लिखना है, a लिखना है, प्लस लिखना है, 10 लिखना है, d का मान क्या लिखना है, 5 लिखना है, बराबर क्या लिखना है, 10 लिखना है। ये 2a प्लस में 10 बचे कितने हो गए, 50, बराबर में कितने हो गए, 10। ये क्या हो गया 2a, अच्छा 50 को उधर ले चले, 10 तो उसी साइड है, 5 50 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में 50, ये घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस में 40। इधर क्या हुआ 2a हुआ, तो फिर आगे क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं माइनस में 40 बट्टा का 2, इसको 2 से काटते हैं तो कितना होता है 20, माइनस में क्या हो गया 20 हो गया। तो a का मान आ गया 20, d का मान क्या आ गया 5। हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, छठे और 10वें पद का योग 44, यहाँ तक हो गया। कहता है इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। प्रथम 3 पद ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि इस एपी का 3 गो पद ज्ञात करना, शुरू का, तो शुरू का 3 पद मतलब पहला पद और दूसरा पद, और कौन सा पद, तो तीसरा पद। ये तीनों पद ज्ञात करना है। पहला पद को a कहते हैं, a का मान कितना है, तो अभी देखिए हमने निकाला a का मान -20, तो यहाँ क्या लिखेंगे -20। अच्छा a2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस डी होता है। a का मान है -20 प्लस d का मान यहाँ देखिए 5 है, तो 5 लिखेंगे। एगो प्लस एगो माइनस रहे तो घटाना है, तो घटा करके कितना हो गया, माइनस में 15 हो गया। अगला कहता है a3 का फॉर्मूला होगा a प्लस में 2d। a का मान कितना है, तो a का मान अभी निकाले हैं कितना है, माइनस में 20 प्लस में 2, और d का मान कितना है, तो d का मान है 5। ये हो जाएगा माइनस में 20 प्लस में 2 पंचे का 10, ये 10 20 घटेगा तो माइनस में कितना होगा, 10 होगा। तो ये हो गया तीनों आंसर, यानी पहला पद क्या होगा, तो 20 होगा, दूसरा पद क्या होगा, तो माइनस में, अच्छा -20 होगा, माइनस में क्या होगा 15 होगा, और ये तीसरा पद क्या होगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये तीसरा वाला आंसर है, दूसरा पद का आंसर है, ये क्या है, पहला पद का आंसर है। तो अगला प्रश्न नंबर 9 है। कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। यानी इस प्रश्न में कह रहा है कि शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार है, कुल पुरस्कारों की संख्या कितनी है, तो 7 है। तो इस प्रश्न से आपको क्या पता चला कि पदों की संख्या 7 होगा, पुरस्कार की संख्या 7 है, तो यहाँ पे हम लोग n बराबर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। फिर कहता है पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि है, टोटल रुपया 700 है, यानी सातों बच्चे को जो पुरस्कार मिलेगा उसको जोड़ करके कितना है, 700 है, यानी जोड़ करके 700 है, तो इसका मतलब SN का मान कितना है, तो SN का मान 700 है। फिर कहता है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से क्या करना है, 20 कम करना है। तो 20 कम करने का मतलब d का मान जो है यहाँ पर हम लोग कितना लेंगे पता है, -20। क्यों -20 होगा, तो देखिए हम लोग से इसको रफ में देख लेते हैं कि -20 क्यों लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि पहला पुरस्कार हमने 120 रुपया दिया, अगला पुरस्कार इससे 20 कम देना है, तो 20 कम देना है तो 100 रुपया का देना, उसका अगला पुरस्कार इससे भी 20 कम देना है तो 80 देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ। और तो D का फॉर्मूला कहता है A2 - A1, तो 100 में से 120 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 20 आ जाए। तो D का मान क्या लेना है, -20, क्योंकि पुरस्कार के मान जो है मतलब अगला पुरस्कार घटते जा रहा है, इसलिए माइनस में D का मान क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो इसमें पुरस्कार का जो है अलग अलग पुरस्कार जो व्यक्ति को दिया जाएगा बच्चे को, वो मान ज्ञात करना है। तो पहला पुरस्कार क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, ये ज्ञात करना है। देखिए इसमें D है, N है और SN है, तो ऐसा करते हैं कि इसमें SN दिया है तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, जिसमें SN कितना है, तो SN है 700 बराबर N कितना है, तो 7 है, बट्टा में क्या है, 2 है, इधर क्या है 2 और A
ए नहीं मालूम है तो ए रहेगा, प्लस में एन कितना है 7, माइनस में कितना 1 और डी का मान कितना है तो माइनस का 20। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये 700 है बराबर है, ये 7 बटे कितना है 2 है, इधर क्या होगा तो 2a होगा, प्लस में क्या होगा तो ये 6 गुना में क्या होगा माइनस का 20 होगा। आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर काटना चाहते हैं तो यहाँ भी कट जाएगा और नहीं तो आगे भी काट सकते हैं। 7 से ऐसे 100 बार में कट जाएगा, 170 700, नहीं तो ऐसे लिखिए 700 बराबर 7 बटे 2, इधर क्या होगा 2a और प्लस माइनस माइनस और 2 6 12 यानी 120। अब क्या लिख सकते हैं तो ये 700 है बराबर है, फिर 7 बटे 2 का गुना किससे करना है 2a से, तो 2a से, फिर इसका गुना किससे करना है 120 से, तो माइनस में 7 बटे 2 का गुना किससे होगा 120, 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से काटेंगे 60 होगा, तो ये कितना हो गया 700, ये हो गया, ये कितना हो गया तो 7a हो गया, ये कितना हो गया 7 6 42 यानी 420 हो गया। 700 देखिए इसके बाद ये 700 है, माइनस में इधर है तो इधर आएगा तो प्लस में 420, बराबर में इधर क्या होगा 7a, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 4 11 यानी 1100 का सकते हैं 20, और इधर क्या हो जाएगा 7a। फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये से है 1 1 2 0 बटा में कितना हो जाएगा 7, बराबर में इधर क्या हो जाएगा तो a हो जाएगा, 7 से भाग दीजिए 7 एकम 7 कितना बचा 11 में 7 घटा 4, 4 पर 2 42, 7 6 का 42, 42 हो गया, एक 0 है तो एक 0 हो जाएगा, यानी a का मान निकल के आ गया 60। यानी इससे यह स्पष्ट हो गया प्रथम पुरस्कार 60 रुपया, पहला पुरस्कार कितना है 60 रुपया, तथा प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा तो ये लिखेंगे कि अतः प्रत्येक पुरस्कार क्या है निम्न है। निम्न में हम लोग से पहला कितना है तो 160 है, 160 लिखेंगे, फिर अगला क्या होगा 20 कम करके तो 20 कम कर दीजिए 140, अगला उससे भी 20 कम करिए 120, उसका अगला 120 से कम करिए 20 तो 100, फिर क्या होगा 80 होगा, फिर क्या होगा 60 होगा। कितने पुरस्कार 7 को 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6 हो गए, एक और एक क्या होगा तो 40 हो जाएगा, यानी टोटल पुरस्कार 7 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम बच्चे को 40 रुपये की पुरस्कार, प्रथम बच्चे को 160 रुपये की पुरस्कार। यही प्रश्न का क्या हो गया आंसर।